सो हेलो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 इजी मोड पर। तो मैंने पहले रिकॉर्डिंग करना शुरू नहीं किया था, तो अब किया, तो अब से देखते हैं। और मैं हमेशा की तरह प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ आगे पीछे होती रहेगी। तो यहाँ से हम निकलते बाहर, और हम पहले तो हम ऊपर जाकर चेक कर लेंगे, सॉरी हम नीचे जाकर चेक कर लेंगे कि क्योंकि कभी कभी वहाँ पर दो आइटम आते रहते हैं। तो ये मैंने बस एक बार इसको एस्केप किया था, उसके बाद मैंने एक बारी भी नहीं खेला, तो आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ। तो फिर अब हम ऊपर चलते हैं, अगर कुछ नहीं है तो पहले आराम से हम देख लेंगे कोई आसपास तो है नहीं, और फिर हम आराम से चेस्ट, क्या बोलेंगे इसको, माइनक्राफ्ट ज़्यादा खेल ली, कबर्ड्स चेक करते हैं। चलो पहले इन तीनों कबर्ड्स में कुछ नहीं था, तो ये एक रूम था जहाँ पर सेफ की यूज़ होती थी, तो वहाँ पर जाकर देख ले। तो यहाँ पर झुकना पड़ता नहीं, तो ऊपर से हैंगर्स गिरते हैं, और मेरे पास कोई गन नहीं है तो ग्रैनी आ जाती है। और यहाँ के कबर्ड्स भी देख ही लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर मैनुअल है। अब मैं कम से कम अगर सामान मिला तो मैं हेलीकॉप्टर उड़ा पाऊँगा। और हमेशा की तरह सामान ढूंढ रहा हूँ, और रेंच मिल गया मुझे। चलो, मतलब अब मैं पोपलू, मतलब उसका प्यारे पेट की जगह कर सकता हूँ। डोर लॉक का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं डोर एस्केप नहीं करता। ओ शिट, ग्रैनी आ रही है। चलो, मैं तो इसके लिए ऐसा करता हूँ कि पूरी रोटेशन ले लेता हूँ, खुद ही वो अटक जाती है। ओके, चलो अब नीचे से कर लेते हैं क्राउच। ओके, मेरा अलग बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर स्टन गन पड़ी है, तो अब मैं स्टन गन से ग्रैनी को आराम से मार पाऊँगा। तो अब रेंच को नीचे फेंकते हैं और स्टन गन ले लेते हैं। रेंच की आवाज़ से ग्रैनी आनी चाहिए, पर आई नहीं, तो मैं फिर से फेंक देता हूँ स्टन गन। पता नहीं इतनी दूर क्यों जा रही है स्टन गन। अब बस वेट करने की, ग्रैनी आएगी तो मैं उसको मारूंगा। तो मेरी फ्री फायर की नोटिफिकेशन, चलो मैंने अब ग्रैनी को मार दिया है। अब ग्रैनी कौन हो गई, तो अब दादू भी पीछे पीछे आते हैं। मोइला पहले स्टन गन एमो नीचे गिरी है, फिर पता चला वो ऊपर गिरी है। मैंने उठा ली, और मुझे लगा दद्दू आ रहे होंगे, तो मैं यहीं पर आराम से बैठा रहा। और जब मैं निकलने लगा तो दद्दू, मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। 俺はもう死んでいる。何？もうは匠でギゼブ。और मैं यहाँ पर पता नहीं कैसे दद्दू से मर गया, जबकि मैंने अपनी बुलेट भी फायर करी थी। चलो कुछ नहीं होता, अभी भी दूसरा दिन ही आया है। तो हमें स्टन गन के लिए वहाँ पर फिर से जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं DND ऑन कर लेता हूँ। और ये पता नहीं बंदा बहुत बेहोश होकर आया है, तो अभी इसको टाइम लगता है चलने में। तो अब सीधा हम ऊपर जाएंगे और सीधा स्टन गन लेकर आते हैं हम। ओ शिट, दद्दू तो यहीं से आ रहा है। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी कि पूरी रोटेशन लेकर आप पीछे से जाओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ मैं बाथरूम में घुस गया तो सामान देखने के लिए, तो यहाँ पर एक पीस ऑफ पिक्चर और ग्लास यूज़ था। और मैंने जैसे कि बताया था कि दद्दू कंफ्यूज हो गए, और यहाँ से मैंने वेपन, मतलब शॉटगन के पास जाने का रास्ता भी खोल दिया। और पता नहीं मुझसे स्टन गन क्यों नहीं उठ रही थी, और मुझे लगा कि इतने में दादू या दद्दी आ जाएगी। और चलो बैठ के मैं स्टन गन एमो ले लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन में पता नहीं क्यों अच्छे से एमो नहीं उठा पाते। और अब मुझे लगा कि मैंने, अब आ जाएंगे वो। ग्रैनी तो आ गई, अब दद्दू का वेट है कि वो, जब दादी मरती है तो दद्दू भी आ जाते हैं। तो अब यहीं पर मैं कोने में वेट करता हूँ, जब आते हैं तो देखेंगे। और वैसे ही आ गए वो। तो अब दोनों मरे हुए, तो अब हम जल्दी से काम करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम पीस ऑफ पिक्चर लेंगे और दरवाज़ा खोल देंगे बाद के लिए। तो पहले हम पीस ऑफ पिक्चर लेकर ऊपर चलते हैं। और अब आए है तो सारे कबर्ड एक ही चेक करके चलते हैं। इसको चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें चांसेस मोस्टली होते हैं। ओके, यहाँ पर एक गैसोलीन कैन है, तो हम हेलीकॉप्टर एस्केप के लिए और सामान मिल चुका है हमें।
तो मैंने सोचा कि मैं हेलीकॉप्टर एस्केप ही करूँगा, क्योंकि ग्लास फिश और पीस ऑफ पिक्चर इसी में काम आएगी। और यहाँ पर एक और पीस ऑफ पिक्चर मिल गई। अब बस एक और चाहिए, वो भी आसपास ही होगी। तो पहले मैं एक गड्ढे से देख लेता हूँ क्या मिलेगा। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की है, चलो तो हम हेलीकॉप्टर एस्केप ही करेंगे, क्योंकि बोट का सामान, बोट स्टीयरिंग व्हील, स्पार्क प्लग भी अब तक कुछ नहीं मिला, तो हम हेलीकॉप्टर एस्केप ही करेंगे। तो हमें सारी पिक्चर्स मिल चुकी है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, डक टेप चाहिए, और क्या चाहिए, डक टेप चाहिए, और हाँ सब तो मिल गया, बस अब डक टेप चाहिए, वो भी कहीं यहीं पर होगी। तो पहले हम यहाँ से गेट खोल लेते हैं, नीचे से आके खुलता नहीं है तो हम अटक जाते हैं यहाँ पर। तो अब और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें नीचे ही कूदना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा डक्ट टेप। तो पहले मैं स्टन गन उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था इनके 2 मिनट हो चुके हैं और वेट कर रहा था कि ये आएंगे। तो यहाँ पर जब मैंने 2 बारी गन में गिराई थी तो ग्रैनी आ गई, क्योंकि दद्दू अच्छे से सुन नहीं सकते। अब ग्रैनी मरेगी तो दद्दू भी जल्दी से आ जाएंगे। और मैं क्योंकि फ़ोन पर खेल रहा तो मैं उठा नहीं पाता आधा टाइम स्टन गन एमो। तो मैं वेट करूँ कि दद्दू आएंगे, रोटेशन लेकर ग्रैनी से एमो उठा लूँगा। तो यहाँ पर अब मैं दद्दू को लुल्लू बनाकर एमो उठा लेता हूँ अपनी। और मुझे पता हमेशा झुक कर ही उठानी पड़ती है, नहीं तो उठती नहीं है। अब क्योंकि दद्दू उनको समझ नहीं आती रोटेशन की होती है, तो अटक गए यहाँ पर। स्टन का टाइम ली, और मैं पता नहीं पिछली बार सिक्योरिटी की लेना भूल गया था, तो अब सिक्योरिटी की लेकर अब सारी बस डक्ट टेप ढूंढते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो पोपलू होता है, मतलब उनका पेट, उसके उसके पास क्रोबार या कुछ होगा, तो क्रोबार होगा या डक्ट टेप होगी, नहीं सॉरी हाँ डक्ट टेप होगी, तो मैं वो लेकर एस्केप कर दूंगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ पोपलो को खाना दे देता हूँ। पहले सब सामान रख देते हैं बाहर, ताकि आसानी रहे हमें। अब सारा सामान फेंक दिया, अब हम पहले पोपलो का खाना ले आते हैं। गलती से चेरी लुढ़क दी मैंने। तो पोपलो का खाना लेकर सीधा नीचे चलते हैं और उसको खाना देते हैं और गाना चलाते हैं। ये पता नहीं किसी ने बनाया था, तो उसका ही गाना स्पॉन्सर कर दिया इन लोगों ने। सब गिरा कर चलोगे, अब चौड़ में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या मिल सकता है हमें। पोपलू का खाना है, पोपलू बहुत टट्टी लगता है, पर ठीक है चलो। अब इसको खाना दे दिया। यहाँ पर दी पैडलॉक की। पैडलॉक की से तो हम वो डोर एस्केप कर सकते हैं, और डोर हैंडल तो मिला ही नहीं है, और पैडलॉक की का और कोई काम नहीं है। तो हम छोड़ो, अब हम स्टन गन ही ले लेते हैं। तो अब मुझे लगा क्रोबार ऊपर जाकर कि दो आइटम्स मिल सकते, तो मुझे लगा ऊपर होगा या यहाँ पर होगा। तो अब क्रोबार से ही सामान मिल सकता है। तो मैं ऊपर चल दिया क्रोबार की सर्च में। मुझे लगा इस कबर्ड में होगा, और था भी इस कबर्ड में। तो मैं सोच रहा था क्या क्या करना है। तो मैं पहले सोचा कि ये टेबल थी, मतलब ये गिरा दूँ ताकि मैं नीचे गिर जाऊँ। गिराना चाहता था, पर मैं खुद गिर गया और ग्रैनी आ गई। तो अब ग्रैनी को पहले मार देते और जल्दी से एम उठा लेते। इस बार ही उठ गई, पता नहीं कैसे मुझसे। तो मैं वेट कर रहा था कि दद्दू आएंगे, पर आए नहीं, तो क्या करूँ मैं। तो अब मुझे लगा दद्दू तो आ नहीं रहे, तो वेट करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब सारी पीस ऑफ पिक्चर ही लगा देता हूँ, और क्रोबार से बाद में काम कर लूँगा।
ओके, तो हमने अब सारी पीस ऑफ पिक्चर लगा दी। और यहाँ पर वेपन की तो मैं सोचा था शॉटगन ले आऊँ, फिर मैं सोच रहा था कि शॉटगन लाने का फ़ायदा नहीं है, वीडियो और लंबी बन जाएगी, तो मैं सोचा नीचे से स्टन गन ही ले आता हूँ। और बुढ़ा वहाँ पर था तो मुझे स्टन गन उठानी ही पड़ी और उसको एक बारी मार कर देते ताकि कोई बीच में आ ही ना पाए। और ग्रैनी और आवाज़ तो कर नहीं रहे हम, तो हमारा ही फ़ायदा है इसमें। तो हम पहले शूट कर लेते हैं या पहले क्रोबार का काम कर लेते हैं पहले। तो क्रोबार एक हमारे जब हम स्पॉन होते हैं वहाँ पर काम आता है, और एक जहाँ पर हमने अभी दद्दू को मारा वहाँ पर काम आता है। तो यहाँ पर डक्ट टेप थी तो हमारा अब एस्केप हो गया, बस अब सारा सामान ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर अब मैं स्टन गन उठा लेता हूँ। मुझे जहाँ तक याद था यहाँ पर, हाँ, ये प्रैक्टिस एरिया होता है यहाँ पर, तो मैं मारना ही होता है इनको। तो मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है तो मुझे पता है कब आते हैं, और मैं कभी कभी फेल भी हो जाता हूँ। वो आएंगे, अब आएगा जिस पर एम कर रहा था पर नहीं आया। वो आ गए पर ये वाला एक साथ नहीं चलता, पता नहीं क्यों। अब मुझे मारना है, मुझे पता है, तो मैंने मार दिया और अब मैं उनकी वेट करूँगा आने की। और मैं दूसरा भी मार दिया अब, और अब बस तीसरे मारने की वेट है। अब इसके बाद ही आएगा शायद से। और नो, मैं एक मिस कर दिया शॉट। अब आएगा शॉट, मैं शॉट कर दिया और स्टन गन उठा ली। तो मैं अब स्टन गन को ड्रॉप कर ले, तो यहाँ पर ग्लास फ्यूज़ की ज़रूरत होती है, और ग्लास फ्यूज़ हमने नीचे वॉशरूम में देखा, तो मुझे स्टन गन की ज़रूरत है अगर नीचे मुझे दादा दादी मिल गए तो। और जैसा कि सोचा था दादी मिल गई तो अब स्टन गन की ज़रूरत पड़ती, और मैं यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ वॉशरूम में सीधा, और वॉशरूम से सामने अलमारी से ग्लास फ्यूज़ उठा लूँगा। और मैं डर रहा था कि मैंने अभी दद्दी को मारा है तो दद्दू आ जाएंगे, और मैं ग्लास फ्यूज़ उठाता हूँ, दद्दू को सुनाई दिया, तो अब मैं सीधा ऊपर निकलता हूँ। और अब बस हमारा एस्केप होने वाला है, बस हमें सारा सामान ऊपर ले जाना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर डक्ट टेप ले आता हूँ, और यहाँ पर इसका काम होता है वहाँ पर मैं डक्ट टेप लगा देता हूँ, और मैं यहाँ से गेट खोल देता हूँ ताकि मुझे बार बार झंझट ना करनी पड़े। और सीधा गैसोलीन कैन लेता हूँ, ऊपर चलते हैं हम। सीधा गेट खुला हो तो वहाँ से चल लेते हैं। इनको ना गेट वैसे नहीं, क्रोबार से खुलवाना चाहिए था तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता, पर ठीक है अब हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब हमें गैसोलीन को भरना है। मैं कंफ्यूज था कहाँ से भरना था, फिर याद आया जिस फ्यूल के ऊपर साइन आ रहा है वहाँ से भरना था। तो यहाँ पर हमने पूरा फ्यूल भर दिया। अब गैसोलीन कैन की ज़रूरत नहीं है तो मैं फेंक देता हूँ, और अब हम नीचे चलते हैं। और अब बस हमें हेलीकॉप्टर की चाहिए जो हम पहले ले चुके थे, तो अब बस ढूंढना है उसको, कहाँ फेंका था हमने, वेपन की और ये हेलीकॉप्टर की, और ये हेलीकॉप्टर की, और यहाँ से हम ले चलते हैं ऊपर। बस अब हमें हेलीकॉप्टर की लगानी है और इंजन स्टार्ट करना है। और बस हम अंदर बैठते हैं और सारी साइड देखकर हम इंजन स्टार्ट करते हैं। तो हमने फाइनली, मैंने तो दूसरी बारी इस चैनल पर फाइनली हमने ग्रैनी 2 में एस्केप कर लिया हेलीकॉप्टर वाला। मैं पहले एक बारी कर चुका था इजी मोड में, तो मुझे पता था आधी चीज़ें। अगली बारी हम डोर एस्केप करने की कोशिश करेंगे। और दादा दादी, तो उनको हम बार बार करके निकलते हैं। इनको ठोकना चाहिए था पर नहीं ठोक सकते। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ऑसम, बाय बाय।